महाभारत के पन्नों में दर्ज है एक प्राचीन प्रथा, नियोग, एक ऐसी परंपरा जहां वंश को संतानहीनता से बचाने के लिए किसी योग्य धर्मनिष्ठ पुरुष को संतान उत्पत्ति के लिए नियुक्त किया जाता था। कुरु वंश के इतिहास में यह क्षण तब आया जब युवा राजा विचित्रवीर्य बिना संतान के ही चल बसे। वंश के आगे न बढ़ने का संकट हस्तिनापुर के महल में गूंज रहा था। माता सत्यवती ने अपने पुत्र भीष्म से कहा, वंश को आगे बढ़ाओ। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में अडिग रहे। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महान तपस्वी व्यास को बुलाया। एक ऋषि जिनका जीवन तप, त्याग और धर्म के लिए समर्पित था, उनके कंधों पर अब एक और भार आया, कुरु वंश की रक्षा। पहले रानी अंबिका को व्यास के पास भेजा गया, पर उनके तपस्वी रूप को देखकर वह भयभीत हो गई और आंखें बंद कर ली। व्यास ने कहा, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा वह जन्म से अंधा होगा। वह था धृतराष्ट्र। फिर रानी अंबालिका गई। व्यास का तेज देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। व्यास बोले, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा वह पीला और रोगग्रस्त होगा। वह था पांडु। तीसरी बार अंबिका ने स्वयं जाने के बजाय अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी ने व्यास का आदर किया, भय छोड़ दिया और पूरी श्रद्धा से नियोग में भाग लिया। उससे जन्मा धर्म का मूर्त रूप विदुर। यह था एक ऋषि का त्याग, जहाँ शरीर नहीं केवल कर्तव्य था, यह संबंध नहीं केवल वंश रक्षा का धर्म था।